आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है 130 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 131 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। सीरीज स्टार्ट है फॉर BF UHS एंड GMCH। सो इनकी प्रिपरेशन जो कर रहा है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप लोग ये ज़रूर बता दीजिएगा कि ये जो वीडियो की सीरीज़ है ये मैं किस टाइम फ्रेम में रोज़ डाला करूँ, ताकि आप लोगों को उस टाइम फ्रेम पे इजीली लाइक 6:30 डाला करूँ, 5:30, 4:30, कभी भी जो टाइम आपको पसंद, जो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए ताकि उस कॉमन टाइम पे मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर दूँ। सो 131 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर BF UHS एंड GMCH के लिए कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 2 बैचेस हैं, 1499, एक है 2499 का। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 का बैच जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक जो है वो क्लियर है। वो बस आएंगे, उनको ये नहीं पता कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम कौन से हैं जिन पे फोकस करें, तो वो मेरे साथ वो चीज़ें करेंगे। प्लस MCQs रहेंगे इस बैच में, टेस्ट सीरीज रहेंगी एंड डाउट क्लासेस रहेगा। जो 2499 का बैच है ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक नहीं क्लियर। तो इस बैच में वो सबसे पहले बेसिक हम करेंगे एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी, देन एवरी सब्जेक्ट्स की थ्योरी, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी एंड डाउट क्लासेस होंगी। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स भी आपको रेगुलरली मिलेंगे। इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके डिटेल्स लेके आज ही। क्लियर? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए। 131 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। अ 2 days old neonate underwent corrective surgery of tracheoesophageal fistula 2 back days. Which of the following need to be reported by the nurse? तो 2 दिन का बच्चा है, उसकी सर्जरी हुई है किसकी? ट्रेक्यू इसोफेजियल फिस्टुला। व्हाट इज ट्रेक्यू? ट्रेकिया एंड इसोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया है। ठीक है, इस एबनॉर्मल कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? जो बन जाता है ट्रेकिया एंड इसोफेगस के बीच में इज कॉल्ड अ फिस्टुला। इतना तो आपको पता है। सो इसका करेक्शन हुआ है, मतलब कि ये कनेक्शन को रिमूव किया गया है 2 days बैक। ठीक है, सो अब कौन सी चीज़ जो है आपको रिपोर्ट करनी है इमीडिएटली? डिसलॉग्ड ऑफ OG ट्यूब, ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब, एक्सेसिव क्राइंग एंड इरिटेबिलिटी, डिमिनिश्ड बावल साउंड, पल्स रेट 130 बीट्स पर मिनट। सो ऑब्वियसली इस टाइम ये करेक्शन हो रखा होगा, तो बच्चे का जो नोज से गैस्ट्रिक में एक ट्यूब डली होती है फॉर द फीडिंग, अगर वो ट्यूब जो है डिसलॉग हो जाती है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए इस टाइम यही रहेगा कि आप इसकी जो इन्फॉर्मेशन है फटाफट से डॉक्टर को प्रोवाइड करें। बिकॉज इससे क्या है, एक तो बच्चे की फीडिंग रुक जाएगी, दूसरा वो ट्यूब डिसलॉग हो चुकी है, सो वो फीडिंग प्रॉपरली बच्चे को जाएगी नहीं और कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, सो इस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। बाकी ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये होता है ट्रेकिया और ये होता है ईसोफेगस। ठीक है, दोनों के बीच में एक अबनॉर्मल कनेक्शन फॉर्म हो जाता है जिसमें बच्चे का जो एस्पिरेशन का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसकी जो है फ्लूइड फिल्ड हो जाता है लंग्स में। ठीक है, जितना भी बच्चे के माउथ से ड्रूलिंग देखने को मिलती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट से चलते हैं। 2 years old child with a anorectal malformation, ठीक है, underwent posterior sagittal anorectoplasty. Which of the following need to be emphasized by the nurse upon discharge? anorectal malformation है, anus और rectum की malformation है। बच्चे का posterior sagittal anorectoplasty हुई है, मतलब करेक्शन हुई है। सो किस चीज़ पे आपको डिस्चार्ज के टाइम पे एम्फसाइज करना है? एडवाइज्ड ऑन इम्यूनाइजेशन, मॉनिटर इनटेक आउटपुट, मेजर्स हेड सर्कमफ्रेंस रेगुलर एंड डायलिटेशन। सो रेगुलर एनल डायलिटेशन जो है आपको मदर को बोलना होता है कि आपको चेक करनी है कि जो एनल की डायलिटेशन है जब वो फीसेस और स्टूल पास करता है तो वो कैसी हो रही है। बिकॉज उसकी क्या था, माल फॉर्मेशन थी। ठीक है ना, और उसकी अभी प्लास्टी हुई है, एनोरेक्टोप्लास्टी, सेजिटल से, पोस्टीरियर साइड से। ठीक है, सो आपको ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। डिस्चार्ज में आप इस चीज़ पे एम्फेसाइज करोगे मदर को। नेक्स्ट है द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज। सो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मेजरली इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन है सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन या फिर डोपामिन। सो एसिटाइल एंड जो गाबा होता है आपका, ये मेजरली इन्वॉल्व होते हैं दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर इन अ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट को रेपिटेशन ऑफ थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से वो कंपल्सिव जो है बिहेवियर करता है। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉलोइंग ऑल द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एक्सेप्ट, सो अगर किसी ने ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग कर रही है तो उसके ये सारे फीचर्स हैं एक्सेप्ट स्लाइवेशन, हाइपरवेंटिलेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, पिन पॉइंटेड प्यूपिल। सो पिन पॉइंटेड प्यूपिल भी होती है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, स्लाइवेशन भी एंड ब्रोंकोस्पाज्म भी, पर हाइपरवेंटिलेशन इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पॉइजनिंग, ठीक है। सो ये बाकी सारी तीनों तो होती हैं बट एक्सेप्ट हाइपरवेंटिलेशन जो है, सॉरी, वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की क्लिनिकल फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट है, एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2015 गाइडलाइंस इन अ सिंगल रेस्क्यूअर सीपीआर इन्फेंट, तो अगर आप इन्फेंट को सीपीआर दे रहे हो और सिंगल रेस्क्यूअर हो, ठीक है ना, देन आप कितनी रेशियो ऑफ रेस्पिरेशन दोगे, कंप्रेशंस दोगे। सो आपके पास ऑप्शंस है, देखो, 2 से 15, 1 से 3, 2 से 20, 2 से 30। सो ये जो रेस्क्यूअर्स वाले क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेडली बहुत बार पूछे जाते हैं। सो इसका जो आंसर रहेगा, अगर इन्फेंट में आप सिंगल रेस्क्यूअर हो तो आप कितना देते हो, चाहे इन्फेंट है, चाहे अडल्ट है, चाहे चाइल्ड है टू 1 to 8 ईयर्स, इनमें हम 2:30 मतलब 30 कंप्रेशंस टू माउथ ब्रेथ, ठीक है। सो 100 से 120 पर मिनट्स जो है आप कंप्रेशंस देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को बैचेस का थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं मैं, अगर आपको प्रॉपरली स्टडीज़ करनी है थ्रू मी तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही। फॉर BFUHS एंड GMCH 2 बैचेस हैं, 1499, 2499। जैसे को आपको पता है कि अब जो BFUHS का पैटर्न है लास्ट ईयर से नॉर्सेट जैसा हो गया है, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस डालता है वो। सो अगर आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करोगे तभी आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चंस जो है करने आए हैं, तो डायरेक्टली सिंगल लाइनर्स पे क्लिक मत करना, बिकॉज वो तभी सॉल्व होंगे अगर आप प्रॉपरली जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को जानते हो, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, 3 मंथ्स का ये बैच है। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो ये बैच जो कि है 4 मंथ्स का। जो 3 मंथ्स का बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, उनको नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, प्लस MCQs, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। जिनको बेसिक नहीं क्लियर वो बेसिक जो है वो करेंगे, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 126 है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है ये कौन सा करेक्टर है, किस कंडीशन का करेक्टर है, इम्परफोरेट एनस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्निया या फिर अपेंडिसाइटिस। सो आप लोगों ने ये बहुत बार क्वेश्चन देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलती है। जो पाइलोरिस है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो खाना है वो स्टमक से क्या मारता है, प्रोजेक्टाइल, मतलब कि बैकफ्लो मारता है और एज अ प्रोजेक्टाइल वॉमिट आउट होता है। नेक्स्ट है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन नॉट एसोसिएटेड विद रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो जो परसेप्शन फॉल्स होती है और उसमें कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता वो क्या होता है, concrete thinking, delusion, illusion, hallucination. So it's always a hallucination जिसमें stimulus present नहीं होता, बस क्या होती है, एक false perception होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, ड्रॉ अ सैम्पल फ्रॉम द पेशेंट बिफोर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज्ड, वार्म द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर, प्रिवेंट चिलिंग, run the blood at a slower rate during the first few minutes of the transfer, मेंटेन पेटेंसी ऑफ IV कैथेटर विद डेक्स्ट्रॉस सॉल्यूशन। तो डेक्स्ट्रॉस सॉल्यूशन तो हम कभी भी नहीं देते अगर किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, बिकॉज ये क्या कराता है, हीमोलाइसिस और क्लैंपिंग कराता है, ठीक है। सो ये तो सीधा ही कट हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, आपको बॉडी टेम्परेचर वार्म भी करना होता है ब्लड, ठीक है, उसको कूल डाउन भी करना होता है। सो सैम्पल फ्रॉम द पेशेंट बिफोर यूनिट इज ट्रांसफर्ड। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आप पहले 15 से 20 मिनट पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसको स्लोअर चलाते हो, ताकि कोई भी रिएक्शन अगर फॉर्म होता है तो आपको पहले ही पता चल जाए और आप उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बंद कर दो। सो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है।
कम्युनिटी का क्वेश्चन बहुत ही CHO, पंजाब CHO, बहुत से CHOs में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी किट जो है सब सेंटर में सप्लाई की जाती है। ऑप्शन है किट E, M, K, B। सो किट B जो है ये सब सेंटर पे प्रेजेंट होती है। बहुत सी किट्स होती हैं, सारी किट्स याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्लेसेंटा सिक्रीट्स ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्सेप्ट। सो प्लेसेंटा ये सारे हार्मोन्स को एक्सक्रीट करता है, एक्सेप्ट सिक्रीट करता है, सॉरी, प्रोजेस्ट्रॉन, HCG, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि प्लेसेंटा कौन से हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता इसमें से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ कब होता है, तो 21 डेज पे रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ जो है वो हमें देखने को मिलता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलरली अब क्वेश्चन आएंगे, टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कब डाला करूँ। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, कोई भी डिटेल ले लो। ये बेसिक वाले बच्चों के लिए जिनको 0 से स्टार्ट करना है, ये उनके लिए है जिनका सब कुछ रिवाइज्ड है, बस उनको इंपॉर्टेंट के बारे में जानना है और क्लासेस लगानी है विद MCQs, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड है, सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो without any delay. So all the best, do hard work, make your parents proud, and thank you.